हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, अभी तो चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास में हम जितना सत्संग का लाभ लेंगे उतना हमारा जीवन अधिक उन्नत होगा। और एक 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 बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप में अभी आपको यहाँ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सत्संग श्रवण का लाभ भी मिल जाएगा और वो अनुभव सुनकर वो एक बड़ा आनंद भी आएगा। एक चमत्कारों से बड़ा चमत्कार अभी मैं आपको यहाँ श्रवण करवाऊंगा। संत श्री आसाराम जी आश्रम का जो ऑफिशियल चैनल है उससे मैंने वीडियो क्लिप लिए, उसके लिए हम आश्रम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं मैं। और उसकी लिंक, उस पूरे वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कमेंट बॉक्स में भी दी है। आप वो पूरा सत्संग जरूर श्रवण करना, लेकिन उससे पहले वो महत्वपूर्ण अंश उसमें के जो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ जरूर देखिए, सुनिए क्या कह रहे पूज्य गुरुदेव। बड़ा अद्भुत, सुनिए। तो हरिओम शब्द की बड़ी भारी महिमा है। तो अपन हरिओम का जप और गुंजन करते। तो अपना एक दूसरा महिला आश्रम है छिंदवाड़ा में, नागपुर से 130 किलोमीटर की दूरी पर लगभग। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं तो आश्रम की खुली जमीन में बैंगन बो दिए थे। तो जब हरिओम हरिओम जपते हैं तो फिर बैंगन को पानी देते समय भी मन में हरिओम रहा होगा, निगाहों से हरिओम आया। तो बैंगन जब सब्जी के लिए काटे तो उसमें ओम देखा, एक देखा, दूसरा देखा, तो आसपास के लिए लोगों को पता चला। यहाँ करते करते पत्रकारों को पता चला और बोले ये कैसे हो सकता है। तो भैया तुम ही अपने हाथों से तोड़ो बैंगन, तुम ही काटो। और दंग रह गए। फिर उन्होंने नागपुर की अखबारों में और छिंदवाड़ा की अखबारों में आसाराम बापू के महिला आश्रम में बड़ा चमत्कार और भीड़ इकट्ठी हुई। ओमकार, बैंगन में से ओमकार की आकृति। अभी कई महिलाओं के घर में जब रोटी पकती है तो जो ओम का जप वाला मंत्र जपती है तो दूसरे मंत्र तो आहत से पैदा होते, लेकिन ओमकार अनाहत ध्वनि है तो वो शाश्वत, उसकी आभा रहती। रोटी पे ओम उभर आता है तो ओमकार का जप शाश्वत रहता है। शब्द खय पुरुषम नृषु, आकाश में और शब्द खो जाए लेकिन ओमकार शाश्वत रहता है। ये पूज्य बापूजी ने कितना उन्नत किया है साधकों को। ओंकार का जप में मन लग जाता है उनका, मन ही मन ओंकार का ध्यान, ओंकार का जप चलते रहता है। हाथों से सेवा कार्य चलते हैं और इधर मानसिक जप भी चलता है। और उस ओंकार का जैसा अभी गुरुदेव पूज्य श्री ने कहा कि अनाहत नाद है वो, तो वो उभर आती है आकृति बैगन में ओम। किस तरह, कईयों के मन में यह भी प्रश्न आ सकता है कि जिन्होंने अभी तक वो देखा नहीं, सुना नहीं, उन लोगों को कि भाई ओम बैगन में कहां से और कैसा, किस प्रकार। तो बैगन काटने के बाद में उसमें जो बीज दिखाई देते हैं, बीज बैगन के, वो ओंकार की आकृति में दिखाई देते हैं। कितना अद्भुत। एक तो स्वयं मैंने भी दर्शन किया है हमारे अमरावती के ही आश्रम में, लगभग 2011 या 12 उस समय की बात होगी। नहीं, 11 की तो है ही नहीं, 12 के बाद की ही बात है। गुरुदेव हमारे अमरावती आश्रम में पधारे थे 2012 में, तो उसके बाद की ही बात होगी। क्योंकि उस समय जो सेवाधारी भाई थे वो उसी समय आए थे सेवा में, मतलब समर्पित हुए थे अमरावती आश्रम में। समर्पित तो थे ही, लेकिन अमरावती आश्रम में उस समय आए थे 2012 में जब बापूजी अमरावती आए थे। तो इसलिए मुझे याद है कि वो 12 के बाद की ही बात है और पूज्य श्री एकांतवास में गए उसके पहले की बात है, उस दरमियान, मतलब उस पीरियड की बात है। तो उसमें बहने हमारे आश्रम में कोई कार्यक्रम होगा, गुरु पूर्णिमा या अवतरण दिवस, आत्म साक्षात्कार दिवस, जो भी होगा, बैगन काट रही थी हमारे आश्रम में बहने। तो उसमें एक बैगन में ओंकार की स्पष्ट आकृति, एकदम स्पष्ट। तो वो भाई फिर वो बैगन मैंने भी दर्शन किया। तो ये होता है। और जैसा भी पूज्य श्री ने कहा कि कईयों के रोटियों में ओम उभर आता है, रोटियों में कई बहनों के देखा है। तो ये भी बड़ा अद्भुत। एक एक और मैं आपको अनुभव सुनाऊं। 2015 में मैं गोवा गया था अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन में, सनातन संस्था ने आमंत्रित किया था, तो उनके आदेश पर मैं वहां गया था, हिंदू जन जागृति समिति। उस समय उस अधिवेशन में हमारे आश्रम की प्रवक्ता नीलम दुबे जी और फिर वक्ता रेखा दीदी, रामा भाई, ये सब थे। और नन्हे नारायण, जो नारायण योगी है, बाल नारायण योगी जिन्हें कहते हैं,
उनकी उम्र उस समय 2015 में तो और भी बहुत मतलब बहुत नन्हे थे, छोटे थे। आज जो अभी सत्संग कर रहे हैं गुरुदेव की आज्ञा से 18 वर्ष की कुछ उम्र है, 18-19 साल की। उस 2015 में तो नन्हे थे। तो हम सब वो भी थे वहाँ, दामा भाई के साथ आए थे वे। तो हम भोजन करने जब बैठे भोजन कक्ष में, तो उस समय अलग-अलग टेबल पर सब हम बैठे थे अपने-अपने 4-4 5-5 साधक मिलकर। मतलब वहाँ तो और भी कई हिंदुत्ववादी आए थे पूरे देश भर से, विदेश से भी आए थे। सब अपना-अपना भोजन कर रहे थे। तो मेरी बगल के ही टेबल पर बाल योगी नारायण उस समय नन्हे से वो भोजन कर रहे थे। उनके साथ और कोई साधक, मेरे टेबल पर भी और कई ऐसे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता आदि सब हम बैठे थे। और अच्छा एक रोटी जब बाल नारायण जी के थाली में परोसी गई तो उसमें स्पष्ट ओम, इतना स्पष्ट कि बड़ा अद्भुत, ऐसा कहीं ऐसा धुंधला सा ओम नहीं या फिर ऐसा कोई आकृति मिलती जुलती नहीं, स्पष्ट ओम जैसा मानो, अद्भुत। वो नारायण, तो वो रोटी सनातन संस्था वाले जो हिंदू जन जागृति वाले समिति वाले जो थे कार्यकर्ता आकर वो रोटी लेकर गए संग्रह में रखने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए जो वो करते हैं उनके आश्रम में रखने के लिए लेकर गए। लेकिन वो बाल योगी नारायण की थाली में ही क्यों वो रोटी आई, वो भी तो बड़ा अद्भुत लगा मुझे कि जो अधिकारी होता है उसकी थाली में जाता है भाई। तो वो उन्हीं की थाली में बापूजी के शिष्य बाल योगी नारायण, उनके थाली में रोटी परोसी जाती है जो सनातन संस्था के आश्रम से बनकर आई थी, और उस रोटी में ओम उभरता है। ये सारा बड़ा ऐसा महज एक संयोग नहीं होता है ये सब सारी बातें। तो चलिए इस पे और अधिक क्या विस्तार करूं, जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े उस पर अधिकतर बापूजी के अनुयायी हैं, बापूजी के शिष्य ही हैं, तो वे तो ये सब सारी बातें जानते हैं, उन्होंने ये सब अनुभव किया भी है अपने जीवन में। कईयों ने किया है, जिनकी रोटी में ओम उभर के आया, कईयों ने दर्शन किया है, कईयों के स्वयं अनुभव है, मतलब स्वयं की रोटी में ये सब हुआ है। और आप कमेंट करके बताइए, एक तो कि क्या आपने कभी ये सारी बातें सुनी है, देखी है, दर्शन किया है, अनुभव किया है, तो कमेंट जरूर करें। और एक कमेंट और आपको ये करनी है कि क्या आप जो वीडियो क्लिप मैंने अभी आपको यहाँ दिखाई उसका पूरा वीडियो आप देखोगे। चातुर्मास है, सत्संग का लाभ सबको लेना चाहिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, कमेंट बॉक्स में भी दे दिए है। जिस वीडियो से मैंने ये वीडियो क्लिप निकाली थी वो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। हरिओम, जय गुरुदेव। इस ओमकार की उपासना बोधायन ऋषि ने बहुत सारे फायदे उठाए। वे महापुरुष लिखते हैं कि अगर 12,000 मंत्र रोज किए जाएं, 120 मालाएं, तो 1 साल के अंदर परमात्मा साक्षात्कार हो सकता है। बोधायन ऋषि ने तो यहाँ तक कहा कि 1 वर्ष तो परमात्मा साक्षात्कार वाला, अगर 7 सप्ताह तक कोई परमात्मा ओमकार का जप करता है और